नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं रचना बंसल। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कुर्सी की सियासत में, जिसमें हम बात करते हैं सियासी खबरों की और करते हैं उनका पूरा विश्लेषण। आज देश की सियासत से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी बिहार की, जहां पर नीतीश कैबिनेट ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। सबसे बड़ा ऐलान युवाओं को लेकर किया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में बिहार में अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया गया है। दूसरी खबर में बात होगी बिहार में गुंडा राज की, जहां पर हत्या, लूट, अपहरण और दुष्कर्म जैसी वारदातें अब आम हो चली हैं, जिसको लेकर सुशासन बाबू की सरकार पर निशाना खूब साधा जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर जिसमें बात होगी पप्पू यादव की, जिनके एक बयान ने आरजेडी में खलबली मचा दी है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल बचाने वाला बयान दिया है। उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हुए यह कह दिया कि ऐसा मानने से इनकार भी नहीं किया जा सकता और भी बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ये कहा, राजेश नाम तारिक अनवर को कांग्रेस की ओर से संभावित चेहरे के रूप में पेश किया गया है। यानी कि उन्होंने बता दिया तेजस्वी ही नहीं और भी बहुत ऐसे काबिल हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है। पप्पू यादव के इस बयान ने महागठबंधन में दरार की अटकलों को हवा दे दी है। वहीं आरजेडी भी अब पप्पू यादव के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। चौथी खबर में बात होगी कांग्रेस के दिल्ली में होने वाले महामंथन की। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक को लेकर यह खबर है। बैठक में संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर बात हो रही है। साथ ही साथ बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2022 में भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी से जुड़े हुए मानहानि मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में भी पेश हुए हैं। हालांकि वहां से उन्हें राहत मिली है। पिछली सुनवाइयों में वो एब्सेंट रहे थे, यानी कि वो पहुंचे नहीं थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी आज उपस्थिति अनिवार्य की थी। तो इन तमाम बड़ी सियासी खबरों को लेकर आज बात होगी और शुरुआत करेंगे अपने खास प्रोग्राम कुर्सी की सियासत की, जिसमें सबसे पहली खबर होगी बिहार को लेकर, बिहार कैबिनेट की बैठक को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा बिहार में व्यवसायी को लेकर कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है। बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 के तहत दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यापारियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की सहायता भी मिलेगी। कैबिनेट ने बिहार ई सेवा नियमावली में 2025 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसका उद्देश्य यह होगा कि राज्य में गन्ना उद्योग को सुव्यवस्थित करना है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में लापरवाही बरतने वाले 4 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने का फैसला भी हुआ है, जो सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। तो नीतीश कैबिनेट के फैसले को लेकर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर 30 ऐसे एजेंडे जिन पर मोहर लगी है। इसमें रोजगार सृजन और मानदेय में बढ़ोतरी की खबर है। 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, ये बहुत बड़ी खबर है। बेरोजगारों को रोजगार देने पर मोहर लगी है। बेरोजगारी कम करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है जो लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। साथ ही बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान 2025 ये जो योजना है, इसमें दुर्घटना में मरने वाले व्यापारियों को सहायता राशि 5 लाख रुपए की होगी, यानी कि सहायता के तौर पर उनके परिवार वालों को ये 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ई सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली है। गन्ना उद्योग को सुव्यवस्थित करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा। साथ ही साथ शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। शिक्षकों और साथ ही साथ शिक्षा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भुगतान समय से हो, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। 3 अरब 94 करोड़ की जो राशि है इसको लेकर बाकायदा स्वीकृत की गई है, यानी कि उसे मंजूरी मिल गई है। साथ ही बम निरोधक दस्ते को जोखिम भत्ता देने को लेकर भी यहां बात बनी है। न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने की भी बात है। तो नीतीश कैबिनेट के फैसले जो अब चर्चाओं में बने हुए हैं, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि अब आने वाले वक्त में बिहार में इलेक्शंस होने हैं और इन 3 बड़े फैसलों को लेकर, यानी जो कुल मिलाकर 30 फैसले हुए हैं, उनमें से कुछ 3 बड़े ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर अब चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष के जरिए भी और विपक्ष के जरिए भी। नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए रोजगार का ऐलान किया।
तो तेजस्वी यादव उन्हें घेरते हुए नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार के इस ऐलान को चुनावी घोषणा करार दिया। उन्होंने नीतीश सरकार से पूछा कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए नीतीश सरकार के पास से पैसे आएंगे कहां से। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार नीतीश सरकार की बिहार से विदाई तय है। यानी कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इस बार नीतीश का जाना पूरा समझिए। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो।